सभी शिक्षकों को नमस्कार। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण आज मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन, जिसमें कि गतिविधि 2, गतिविधि 6 और उसके प्रश्नोत्तरी का हल, सभी के सभी हल इस पूरे वीडियो में एक ही वीडियो में समाया हुआ है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे ताकि आपके सारे के सारे सवाल सही हो जाए। तो आपके स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है आपका, दीक्षा ऐप का, उसको आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप विद्यालय आधारित आकलन को जो है उसको सर्च कीजिएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा और बारी बारी से जो भी आपका उसमें हिस्सा खुलेगा उसको आप पूरा कीजिएगा। और इस तरह से गतिविधि 2, गतिविधि 6 और प्रश्नोत्तरी का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे, जिससे कि आपके कोर्स पूरे करने में कोई भी रुकावट ना हो। तो सबसे पहले आप अपने ऐप्स को खोलिएगा अपने मोबाइल में और आपका इंटरफेस जो इस तरह से आएगा, गतिविधि 2 अपनी समझ की जांच करें, खुल जाएगा। और आपको सबसे पहले क्या सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को चुनना है, आपको 2 विकल्प रहेगा, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। कौन सा सही विकल्प है उसको चुनने के उपरांत आपको आगे एरो बटन में क्लिक करना है। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, गलत पे क्लिक कर देना है और गलत पे क्लिक कीजिएगा तो आपका उसके एरो बटन पे क्लिक करके आपको आगे चल जाना है। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ये आपका गलत है और इस पर क्लिक करके आपको एरो बटन पे क्लिक करके आगे निकल जाना है। उसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका, पोर्टफोलियो परीक्षण और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको गलत पे क्लिक कर देना है और गलत पे क्लिक करने के बाद आपको आगे निकल जाना है एरो बटन दबा करके। इस तरह से आपका 2 सवाल हो गया गतिविधि का। इसके बाद आपका तीसरा सवाल जो आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है, ये सही है या गलत है, तो ये भी गलत है। आपको गलत पे क्लिक कर देना है। गलत पे क्लिक करने के बाद आपको एरो बटन पे दबा के आगे निकल जाना है और आपका अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से आ जाएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं, यह आपका सही है। आपको सही पे क्लिक कर देना है और सही पे क्लिक करने के बाद आपको फिर वही इस तरह से एरो बटन पे दबा के आपको अगले क्वेश्चन के लिए चले जाना है। तो ये आपका सही है और सही पे क्लिक कीजिएगा, आगे चले जाइएगा आप। अब उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो होगा, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, ये भी आपका सही है। ये क्वेश्चन जो है, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, सही है। सही पे क्लिक करके आपको आगे निकल जाए। इस तरह से आपका देखिए टोटल क्वेश्चन आपने 5 किया, उसके बाद 5 का स्किप आपने नहीं किया और 5 का आंसर आपने दिया है, उसके सबमिट कीजिएगा और सबमिट करने के बाद आपका जो आएगा 5 में से 5 स्कोर आपका सही हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिर आगे चले जाना। आगे जाने के बाद आपको क्या होगा, फिर इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। अगले वीडियो का जो है अगले जो इसका सेशन का है गतिविधि अगला, वो गतिविधि 6 होगा, अपनी समझ की जाँच करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। गतिविधि 6 इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है, ये आपका सही है या गलत आपको चुनना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको गलत पे क्लिक कर देना है और गलत पे क्लिक करके आपको फिर एरो बटन दबा के अगले क्वेश्चन के लिए चले जाना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकारी जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यह आपका सही हो जाएगा। तो आपको सही पे क्लिक कर देना है और सही पे क्लिक करने के बाद आपको आगे निकल जाना है। ये क्वेश्चन जो है आपका सही है पूरा, तो इस पर सही पे क्लिक करना है और सही पे क्लिक करने के बाद आपको आगे निकल जाना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा इस तरह से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पहले। तो अगले क्वेश्चन आपका इस तरह से, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमता और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं, यह आपका सही हो जाएगा। आपको सही पे क्लिक कर देना है और सही पे क्लिक करने के बाद आपको आगे निकल जाना है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है। इस तरह से आपको सही पे क्लिक करके आपको एरो बटन पे क्लिक करके आपको आगे निकल जाना है। अगला क्वेश्चन होगा, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण से के पास होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। आपको गलत पे क्लिक कर देना है। गलत पे क्लिक करने के बाद आपको एरो बटन पे, जिस तरह से एरो बटन दबाते हैं, आपको एरो बटन दबा के आपको अगले क्वेश्चन के लिए चले जाना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगले क्वेश्चन के लिए आपको एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्र आकलन करने के लिए पूर्व मानदंडों का एक व्यापक समूह है, यह आपका गलत हो जाएगा।
इसको आपको गलत पे क्लिक कर देना है। गलत पे क्लिक करने के बाद आपको आगे निकल जाना है और आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने पांचों सवालों को अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपका स्कोर चेक करना, आप सबमिट कीजिएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और सबमिट करने के बाद आपका इंटरफेस जो आएगा वो आपको बताएगा कितना सही है कितना गलत हुआ। आपका 5 में से 5 आंसर सही है और आपका स्कोर 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अगले नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आगे के लिए निकल जाना है। अब आगे क्या होगा, आपका गतिविधि 2 हो गया, गतिविधि 6 हो गया। अब आपका प्रश्नोत्तरी होगा। प्रश्नोत्तरी में आपको ध्यान से क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन, उसको हल करने। सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप में किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें आपका जो सही है वो है नैदानिक परीक्षण, आपका सही हो जाएगा। आपको नैदानिक परीक्षण में क्लिक कर देना है। नैदानिक परीक्षण में क्लिक करने के बाद आपका वो आंसर सही होगा और फिर उसको आपको एरो बटन पे क्लिक कर देना और आगे निकल जाना है। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे आपका, 4 में से एक सही है आपका, उसको दबाने के बाद आपको निकल जाना आगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है सीखने का आकलन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन, तीसरा है सीखने के लिए आकलन। ये 4 ऑप्शन है आपका। अब इन चारों में से देखना है कि आपको कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका क्या, सीखने के लिए आकलन। चौथा ऑप्शन सही है। आपको चौथा ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका ये सही होगा। उसके फिर एरो बटन पे क्लिक करके आपको आगे सवाल के लिए निकल जाना है। अगला सवाल है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, यह समझना के लिए कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। तीसरा हो जाएगा आपका शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए। और चौथा हो जाएगा अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अब पहला ऑप्शन जो आपका वो सही हो जाएगा। यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको फिर एरो बटन पे क्लिक करके आगे निकल जाना है। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, खुले प्रश्न। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, परियोजना। तीसरा आपका हो जाएगा अवलोकन। चौथा हो जाएगा छात्रों की रैंकिंग। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस है। इस 4 ऑप्शंस में आपका सही है कौन सा, छात्रों की रैंकिंग। आपको इसमें क्लिक कर देना है, यह आंसर बिल्कुल सही है और फिर आपको आगे के लिए निकल जाना है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो भी आने बाकी है। भी इस तरह से क्वेश्चन आ गया, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। अनुशासन, दूसरा है आपका उत्साह की भावना, तीसरा है सहयोग और चौथा है नेतृत्व की भावना। तो इसमें आपका जो सही होगा वो होगा आपका सहयोग। सहयोग सही ऑप्शन है। सहयोग पे क्लिक कर देना है आपको और आगे निकल जाना है अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, छात्र अधिगम मानदंड जिसको बोलते हैं बेंच मार्किंग हिस्सा है। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा ऑप्शन है सीखने पर आकलन और चौथा है सीखने के रूप में आकलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर 2। आपको उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको आगे निकल जाना अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो इस प्रकार होगा, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। योग्यता आधारित गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है सामग्री आधारित गतिविधि, तीसरा है प्रशिक्षण आधारित गतिविधि और चौथा है शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो इसमें से आपको ऑप्शन चयन करना है सही ऑप्शन का। तो इसमें से सही हो जाएगा आपका योग्यता आधारित गतिविधि। पहला ऑप्शन सही है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और अगले क्वेश्चन के लिए आपको एरो बटन दबा करके आगे निकल जाना है। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा कुछ इस प्रकार का होगा, आकलन का उद्देश्य है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। आकलन का उद्देश्य पहला ऑप्शन है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, दूसरा है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना और अंतिम ऑप्शन है किसी छात्र को अंक प्रदान करना। इन चारों में से
आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वह किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तीसरा ऑप्शन सही है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और फिर एरो बटन दबा के आगे निकल जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। ऑप्शन पहला है सीखने का आकलन है, ऑप्शन दूसरा है सीखने के लिए आकलन है, ऑप्शन तीसरा है सीखने के रूप में आकलन है और ऑप्शन चौथा है नैदानिक आकलन है। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है सीखने का आकलन करना। पहला ऑप्शन सही है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आगे निकल आइएगा। फिर उसके बाद अगला जो अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद 10वां क्वेश्चन होगा, वो होगा आपका अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। पहला ऑप्शन है सारांशित आकलन का, दूसरा ऑप्शन है सीखने का आकलन का, तीसरा है नैदानिक आकलन का और अंतिम ऑप्शन चौथा ऑप्शन है रचनात्मक आकलन का। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन जो है रचनात्मक आकलन का, ये बिल्कुल सही है। आपको इस पर क्लिक कर देना है और फिर एरो बटन दबा के आपको आगे निकल जाना है। इस तरह से 10 सवाल को आपने हल किया। अब देखना है कि स्कोर कितना आया। आपने 10 में से 10 सवाल को हल किया, आपने किसी भी सवाल को स्किप नहीं किया। अब आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत आंसर। इस तरह से आपका स्कोर 10/10 हो गया, 10 में से 10 सही जवाब। इस तरह से आपको ये सफलतापूर्वक आपका कोर्स मॉड्यूल 7 जो है आपका वो आपका कंप्लीट हो गया। गतिविधि 2, गतिविधि 6 के साथ और प्रश्नोत्तरी के साथ आपका ये गतिविधि जो पूरा मॉड्यूल 7 कंप्लीट हो गया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।